जाना तो एक दिन सबको है। कोई नाम बदनाम करके जाता है, कोई सर्वत्र सर्वव्यापी होके जाता है। अब कैसे जाना है ये हम लोग को निर्भर करना। महाराज जी अपना पूरा जीवन तन मन धन से इस संघ के लिए करके गए। मुझे वो समय भी याद है जब बाबा के जाने के बाद जो एक खालीपन आया था और कितने विरोध, कितनी आलोचनाएं, कितने लोगों की। आज वही सब आदमी उनका नाम सुन के रोते। तो काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कीजिए कि सुनते ही काम हो। दोनों में एक चीज कॉमन है, त्याग, प्रेम, अपनापन और स्नेह। जब से कोरोना हुआ, ये ऑनलाइन के माध्यम से संघ शुरू हुआ, तो मुझे खुशी भी कि कम से कम लोग ये नहीं किए, ये बात की चीजें कम से कम बैठे तो उतनी देर 1 घंटा से 1.5 घंटा के बीच में वो महाराज के साथ में तो रहे। और महाराज कहीं गए नहीं है। मुझे यकीन मानिए कभी भी नहीं लगता है कि बाबा चले गए। बाबा हैं हर पल। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे महसूस होता है जो काम बता के गए हैं। एक एक व्यक्ति ये ठान ले कि साधन को मिशन मोड में करना, जैसे कोई प्रोजेक्ट करता है उस हिसाब से करना और करते रहना है, तो एक दिन परम धाम पाने से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। वस्तुतः जितनी देर हम लोग महाराज के साथ में या उनके बताए कामों को करते हैं उतना ही जीवन जीते हैं। बाकी तो पशुवत व्यवहार है। कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, तो पशु भी करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। जितना देर हम किसी की भलाई के लिए सोचते हैं, कभी लगता है कि अरे वो बहुत तकलीफ में, भगवान उसका कल्याण हो, बस इतना देर ही, 10 सेकंड के लिए है ना, तो 10 सेकंड ही मेरा जीवन हुआ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज मैंने मन से किसी को दुख तो नहीं न दिया। विरोध है, होगा, होने दीजिए। जो काम करना है सो करना। जिन्हें बोलना है वो बोलेंगे, जिन्हें नहीं बोलना है वो कुछ भी कर लीजिए, नहीं बोलेंगे। संसार में किसी भी काम की 3 परिणाम है: बहिष्कार, अपमान और फिर उसको फॉलोअर बन जाना। तो जिसका विरोध होता है इसका मतलब है कि उसमें कुछ अच्छा है। विरोध होने दीजिए, काम कीजिए। आपको जो दिया गया वो कीजिए, आप उसके पीछे दिमाग मत लगाइए। और उसके बाद भी कोई बहस करता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति साधन नहीं करता है। क्योंकि जो काम करेगा, जो साधन करेगा, उन अनावश्यक बातों की तरफ उसका दिमाग जा ही नहीं सकता। बड़ी सीधी सी परिभाषा है इसकी। इसने ये कहा, उसने कहने दीजिए, अपना काम है साधन कर, गीता पाठ करना। अरे कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के विनती तो कर सकते हैं कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो बोल सकते हैं ना। उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपना जरूर अच्छा हो जाएगा। अच्छे ग्रंथों का पाठ करना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना। अच्छे लोगों की संगति में रहने से क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि सुनार का कचड़ा भी बादाम से महंगा बिकता है। तो टुकड़ा है, उसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो बिकता बादाम से महंगा। गलाने वाले गला के उसका भी जेवर बना ले। अच्छे लोगों की संगति में रहना। अच्छे विचार आएंगे कैसे? और ये सब की शुरुआत होती है विचार से। विचार आएंगे कैसे? विचार आएगा साधन से। साधन कैसे होगा? जबरदस्ती मन को बैठने से। तो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि हमको साधन करना, नियमितता। और अगर इसको करते रहे तो यकीन मानिए कि बाबा के प्रति आप सबों का इससे अच्छा और बड़ा श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकता। संघ ही गुरु है। गुरु महाराज लिख के गए थे, संघे शक्ति कलौ युगे, लिख के गए। इस कलयुग में संघ ही सहारा है, कोई साथ नहीं देगा। संघ में रहिए, सब साथ देगा। कम से कम मन अनावश्यक इधर उधर भटकने से तो बचेगा। और सारा प्रपंच संसार का है। संसार में खड़े रहे वो ठीक है, संसार मन के अंदर नहीं आना चाहिए। उपाय तो भैया बस यही है कि साधन, गीता पाठ करना होगा, रामायण पढ़ना होगा। कितना पढ़े? 2 श्लोक ही पढ़िए। छोड़िए नियम को कि दाहिने उसका भाग लगाना चाहिए। अब 2 ही श्लोक पढ़िए, आप 1 चौपाई पढ़िए और उसको गढ़िए। उससे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी उसको गढ़ना। रामायण तो पूरे जीवन का सार है। इसमें अगर देखा जाए तो राजनीति कैसी करनी चाहिए, जो आजकल बड़ा चर्चा का विषय होता है।
परिवार कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति में सारा आयाम मिल जाता। सीखने की चाह हो तब मिलेगा, तभी जब हम चाहेंगे। किताब को सदियों से चला है, चाहना पड़ेगा, बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी आप लोग से बस इतनी सी विनती है कि बाबा को यदि आप लोग सब सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भैया साधन मत छोड़िए। आज से पटना में संघ भवन में शुरू हुआ, सारी बंदिशें सरकार के द्वारा हटा ली गई हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ साथ चलेगा। आप लोग सबसे मेरा करवत प्रार्थना है कि भैया जो कह के गए हैं उसको नहीं कीजिए, उससे अलग न मैं हूं न कोई हो सकता है। आपका सहयोग चाहिए। संघ कोई व्यक्ति चला ही नहीं सकता, किसी की इतनी कुव्वत नहीं है कि संघ चला लेगा। सिंह जो सूक्ष्म रूप से पीछे बैठे हैं वही चलाएंगे। प्रेरणा हमेशा उन्हीं की रहती है। चलना तो पड़ेगा, घर से निकलेंगे तो गाड़ी भी मिलेगी, रिक्शा भी मिलेगा, और जहां पहुंचना है वहां पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अपने आप से निकलना पड़ेगा। बस आप लोग से विनती है, महाराज का ध्यान करते रहिए, उनके बताए रास्तों पे चलते रहिए, अच्छी पुस्तक का आह्वान कीजिए और सबसे मिलते जुलते रहिए। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।